राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल 2024 में जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, 2 दिन तक एकादशी है तो किस दिन हम व्रत करें, चलिए हम जान लेते हैं। साल 2024 में 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 जून रविवार की सुबह 5:04 पर और समापन होगा 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर। रविवार 2 जून को पूरे दिन एकादशी है। सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी तिथि है, लेकिन यह एकादशी 10वीं युक्त है और 10वीं युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। इसका व्रत करना शुभ नहीं होता। जब एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि का मेल हो जाए तो उस दिन व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी गंधारी और देवी कुंती दोनों ही एकादशी का व्रत करती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव सेना का संहार हो गया, सभी कौरव मारे गए, तब माता गंधारी ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हमेशा मैंने एकादशी का व्रत किया है, फिर मेरे कुल का सर्वनाश क्यों हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे माता, आप एकादशी का व्रत तो करती थी, लेकिन आपने कभी शुद्ध एकादशी का व्रत नहीं किया, हमेशा 10वीं युक्त एकादशी का व्रत किया है। इसी कारण आपका एकादशी व्रत निष्फल हुआ और आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मान्यता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इसीलिए अधिकतर स्थानों पर 3 जून सोमवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि अगर हम 2 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या यह गलत हो जाता है? नहीं, एकादशी का व्रत दोनों ही दिन किया जाएगा। 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, लेकिन 3 जून को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा इसका अधिक फल है और ये एकादशी शुद्ध है। तो ऐसे में अगर आप केवल एक ही दिन का व्रत करना चाहते हैं तो आप 3 जून का व्रत करें, और अगर आप में शक्ति सामर्थ्य है तो आप 2 और 3 दोनों ही दिन व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 2 दिन तक रहेगा तो एकादशी व्रत का पारण भी 2 दिन तक ही किया जाएगा। जो लोग केवल 2 जून रविवार की एकादशी का व्रत करेंगे वे 3 जून अगर आप सोमवार को उसका पारण करेंगे 8:10 के बीच व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं तो राहु काल समाप्त होने के बाद भी आप अपने व्रत का पारण करें। राहु काल में व्रत का पारण करना शुभ नहीं माना जाता है। राहु काल अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप इस टाइम में व्रत का पारण नहीं करें। जो लोग 3 जून की एकादशी का व्रत करेंगे वह 4 जून यानी मंगलवार को व्रत का पारण करेंगे। इसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 8:10 के बीच। इस दिन द्वादशी तिथि तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो सूर्योदय होने के बाद आप इसी दिन इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है और तुलसी दल ना ही रविवार को तोड़े जाते हैं ना ही एकादशी को। तो आप 2 जून रविवार का व्रत कर रहे हैं या 3 जून सोमवार का व्रत कर रहे हैं, आपको दोनों ही दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने हैं। आप शनिवार में ही बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख लें और फिर उन्हें भगवान की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस संशय में ना रहे, एक बार तोड़े गए तुलसी दल 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप इस बात की संशय में बिल्कुल भी ना रहे कि यह तो पहले दिन हमने तोड़े थे, यह बासी हो गए हैं। भगवान की पूजा में अब हम इनका प्रयोग कैसे करें, क्योंकि 11 दिन तक आप तुलसी दल को धोकर फिर से भगवान को समर्पित कर सकते हैं, भगवान के भोग में भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान का भोग तुलसी दल के बिना नहीं लगाया जाता है, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान को पीले पके आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। अपरा एकादशी के दिन पीले पके आम का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रिय प्रसन्न होते हैं
और सभी मनोकामनाएं, जिस भी मनोकामना के साथ आप व्रत कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान को पीले रंग की वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित की जाती है और पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जिससे इस दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है, पीला फूल चढ़ाया जाता है और पीले फलों का अगर आप निर्जल निराहारी व्रत करते हैं तो आप भगवान को भोग लगा दें और आप व्रत का पारण कर रहे हैं उस समय आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और इसे खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।